नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अस्पताल प्रबंधन होश में आओ, होश में। जोहार, नमस्कार। अभी मैं कांके क्षेत्र में उपस्थित हूँ। कदमा गांव नाम है और यहाँ देख सकते हैं कि लोग धरने पे बैठे हुए हैं। स्वाभाविक है, धरने पे बैठना कोई खुशी से बैठे नहीं होंगे, कुछ न कुछ मांग को लेकर के बैठे होंगी। और इसी के पीछे कैंसर हॉस्पिटल और ये हॉस्पिटल का जो जमीन है, ये इसका रैयत और मालिक बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर से जानेंगे। पहले अपना परिचय। सबसे पहले जोहार है, मेरा नाम राजकुमार माथुर, कदमा विस्थापित संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। हम बहुत दुखी हैं कि हम लोगों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है, तो बाहरियों को बुला के नौकरी दी जाएगी। दुखी किस बात का, नौकरी किस बात का, क्यों नौकरी दिया जाएगा? मेरा जमीन गया, हमको नौकरी चाहिए। आश्वासन दिया कि नौकरी दिया जाएगा। 25 जनवरी 2022 को हम लोग मीटिंग किए, इसके लिए लिखित दिए, तब जाके नौकरी मांगने का हम लोग प्रपंच। तो लिखित जो दिया गया है वो काट दिया, कूड़ा में चला गया। हाँ, उसके अनुसार कूड़ा में चला गया, हम तो पकड़ के रखे हैं। तो आपका कीजिएगा? तो उसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे, ईट बजा देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो ईट पत्थर बजाने से नौकरी मिल जाएगा? अब कैसे मिलेगा वो तो प्रोटोकॉल पता चलेगा उसको भी। हम तो अपना संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। तो आज धरना से क्या संदेश देना चाहिए? संदेश देना चाह रहे हैं कि आप सुधर जाओ, गलती की है उसको सुधार लो, नहीं तो उसके बाद क्या करेंगे वो तो वक्त बताएगा। अच्छा, इतने लोग जो है सब यही कहा है? सब हमारे सहयोगी है, सबको सबका दुख दर्द यहीं से खड़ा हुआ, सबका नाम यहीं खड़ा है। अच्छा, कोई भी चीज़ विकास के लिए दिया जाता है, ये विकास के लिए दिए थे या क्या सोच के दिए थे? ये हम लोग को बाप दादा के परिया में 1 रुपया का रेवन्यू टिकट में पगलखाना को दिया गया था। उस समय भी गलत प्रक्रिया से लिया गया, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का नियम होता है, उस समय के तत्कालीन हिसाब से कुछ तो रेट तय करता है। 1 रुपया क्या होता है? लेकिन हम लोग ठीक है, बाप दादा कैसे दिए, क्यों दिए? पगलखाना विकास करेगा, पगला का इलाज होगा, चलो भगवान के भला के लिए दे दिया। लेकिन ये जमीन खाली पड़ी हुई थी वर्षों से। 1925 में पगलखाना को दिया गया था और 2018 में कैंसर अस्पताल के नाम से टाटा लिया है। मतलब इतना दिन खाली था। और एक टाटा को आप दिए कि वो दिया? टाटा को ऋण पास दिया। ऋण पास को जब जमीन दिया गया था, भूमि अधिग्रहण का एक नियम है कि 15 साल तक अगर आप उस पर कुछ भी कार्यक्रम नहीं करते हैं, प्रयोजन नहीं लाते हैं, तो वो रैयत को वापस कर दिया जाता रहा। ये जमीन किसके कब्जे में था? ये जमीन ऋण पास के अंडर में था, लेकिन खेती बाड़ी और तालाब, नहान धोन, लेदरा पदरिया हम लोग करते थे। उसके बाद आप लोग के साथ एक तरफ कहा जाए तो आप शोषण का होगा। हाँ, उसके बाद भीतर ऋण पास ने टाटा को बेच दिया, 1 रुपया में दिया, क्या दिया है ना। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो हॉस्पिटल खोलेगा, लोगों का इलाज होगा, बढ़िया चीज़ है। तो हम लोगों को लगा कि आखिर यहाँ तो वर्कर चाहिए, इसको ये टाटा थोड़ी लाएगी। साफ सुथरा, झाड़ू पोछा, ये तीसरा भी कार्य मेरा बाल बच्चा, मेरा गाँव घर के लोग करेगा नौकरी। तो अब उसके लिए वार्तालाप हुआ। जनवरी 2022 में हम लोग इसी तरह से धरना दिए। 2-3 दिन तक हम लोग बंदी किए, तालाबंदी किए। जब बंदी किए तो उसके लिए उस समय का प्रोजेक्ट डायरेक्टर गौतम चिंते असम से बाय फ्लाइट आए। यहाँ अभी जो तत्काल डायरेक्टर है MM पांडे, वो भी मौजूद थे। इन सबों के मौजूदगी में हमारा समिति के साथ बैठक हुआ, लिखित हुआ वहाँ कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी विस्थापित संघर्ष समिति के द्वारा दिलाया जाएगा। तब जाके हम लोग का बेंच बैठक उठा, वो बैठक कंप्लीट हुआ। आज उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों का देखते रवैया देखने लगे। हम लोग जब अंदर जाते थे, क्यों आए हैं, पहले तो हम लोग को मेंटली प्रॉब्लम करने लगा कि कल आना, बाद में आना। कभी भी हम लोगों को यहाँ तक बोला हम लोग ऑफिस चाहिए, नहीं क्या करो ऑफिस लेके, क्या करो ऑफिस लेके। अभी भी आते हैं तो एक सम्मानित जनप्रतिनिधि, जिला परिषद या फिर विधायक प्रतिनिधि, किन्हीं को साथ हम जाते हैं, बैठने के कोई जगह नहीं दिखाया जाता है, खड़ा रखा जाता है, वेट करो। मेंटली टॉर्चर किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि सब तरफ से आपको बेदखल किया गया। हाँ। और बचने समय सब चीज आपको सम्मानित किया गया था। हाँ, बसने समय पूरा किया। आप ही लोग हो तो पूछ, आ जाओ। हम लोग बैठक किया। अभी कहता है तू आप लोग साथ ना बैठक करने किए, इसलिए हमको टाटा डांट रही है। हम लोग कौन टाटा बुलाइए, कौन टाटा बुलाइए उसको? धरना से क्या उसको संदेश यही देना चाह रहे हैं कि आप सुधर जाइए और चुपचाप अच्छा साफ सुथरा काम कीजिए। और विस्थापित और स्थानीय के जमीन पर है, 3 लोगों को नौकरी दीजिए, आपको काम कीजिए। हम लोग काम का भागी हैं, हम लोग रंगदार नहीं है भैया। हम लोग नौकरी मांग रहे हैं, उसके उसमें ड्यूटी करेंगे। परिचय देंगे। मेरा नाम हुआ राजकुमार माथुर, विस्थापित संघर्ष समिति का। तो आप
सुने कि यहाँ का जनप्रतिनिधि का भी क्या कहना है, तो हम और भी साथी से बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि आखिर कब तक इन लोग ऐसा दोहन और सहन सुनते रहेंगे और करते रहेंगे। जुझारू जनप्रतिनिधि है, उसके बाद भी यहाँ का लोगों का ऐसा हाल है, तो कैसे करेंगे इसको समाधान? देखिए, समाधान तो करना पड़ेगा, और यदि हम अपने आप को सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में अगुआ मानते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी हो जाती है। और जिस प्रकार टाटा प्रबंधन सहित इस क्षेत्र में जितने भी प्रतिष्ठान संस्था स्थापित हो रहे हैं, उनकी मनमानियाँ हमारी सीधापन कहिए या हमारा समर्पण कहिए या हमारा त्याग कहिए, इसका नाजायज़ फायदा उठाया जा रहा है। हजारों एकड़ ज़मीन कांके क्षेत्र के दर्जनों गांव का हम लोगों ने स्थापित हुए हैं अच्छे कार्यों के लिए, चाहे वो ऋण पास की ज़मीन हो, एग्रीकल्चर का ज़मीन हो, चाहे टाटा कैंसर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर की बात हो, ट्रिपल IT हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर हम लोगों ने, चाहे ITBP के नाम पर हम लोगों ने हजारों एकड़ ज़मीन यहाँ का विकास के नाम पर त्याग किए हैं, समर्पण किए हैं। इसलिए कि हमारे लोग यहाँ बड़े पैमाने पर शिक्षित बेरोजगार है, उसे नियोजित मिलेगा। जिस तरह का सरकार का भी प्रावधान में है कि स्थानीय लोगों को, विस्थापित लोगों को 70-75% यहाँ के लोगों को थर्ड और फोर्थ ग्रेड लगाना है नौकरी। हम लोग ने इस मांग को लेकर के जब से टाटा कैंसर का स्थापना हुई है, लगभग 1 वर्ष से हम लोग निरंतर यहाँ के प्रबंधक से बैठ करके वार्ता करते रहे हैं। समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और विभागीय अधिकारियों को भी हम लोगों ने सूचना दिया है कि हमारे क्षेत्र में स्किल्ड और अनस्किल्ड युवा बेरोजगार बड़े पैमाने पर है, उसे नियोजित किया जाए। उनके द्वारा हमने आश्वासन मिला था। वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के समय में भी कहा गया था कि यहाँ पर आप लोग विरोध मत करना, टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनने देना, यहाँ के लोगों को 100% नौकरी मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी मुगालते में रह करके हम लोग ने पूरा सहयोग किया। कंस्ट्रक्शन के समय भी हमें दरकिनार कराने का काम किया गया प्रबंधन द्वारा कि भाई यहाँ पर स्किल्ड लोगों को यूपी से, बिहार से लाकर करवाया जा रहा है। जब टाटा कैंसर हॉस्पिटल बन जाएगा तो यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा। आज हम लोग मुँह ताक रहे हैं, बाट जोड़ रहे हैं। 1 साल के बीत चुका है, लगातार हम लोग कई एक बार यहाँ के प्रबंधन से बोलता है कि आदमी भेजिए। जब आदमी हम लोग देते हैं तो उसे तरह तरह का डिमेरिट्स घोषित करके उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, बाहर के लोगों को ला करके। तो मैं कह सकता हूँ पूरे प्रकरण में एक बड़ी भ्रष्टाचार का स्कैम चल रही है। बाहर के एजेंसियों को यहाँ बड़े मोटा रकम लेकर के यहाँ इम्प्लॉय किया गया है, और इसी कारण से यहाँ का स्थानीय स्किल्ड और बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बाहर से ला करके भरने का काम हो रही है। आज ये सांकेतिक धरना विस्थापन संघर्ष समिति कांके के द्वारा किया गया है। यदि अगर समय रहते टाटा प्रबंधन और कैंसर हॉस्पिटल अगर नहीं चेतती है तो एक बड़ी आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे, और इसका जिम्मेवार झारखंड सरकार और यहाँ का टाटा ट्रस्ट कंपनी होगी। परिचय हरिनाथ साहू, भारतीय जनता मजदूर संघ प्रदेश संगठन महामंत्री, सह वैश्य मोर्चा झारखंड प्रदेश केंद्रीय महासचिव। सूचना दे रहे हैं कि ये माध्यम है, आगे रूप होने पे मजबूर ना करें, नहीं तो आगे इसका शॉर्ट में करिए, शॉर्ट में। हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि है, आप लोग आज धरने पे बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ का प्रबंधक और यहाँ का सरकार? देखिए, यहाँ का सरकार हो या यहाँ का कैंसर हॉस्पिटल का प्रबंधन समिति हो, मेरा यही मांग है इनसे कि स्थानीय और विस्थापित लोगों को प्राथमिकता दिया जाए। जैसा कि जिला रोस्टर या % लोगों को स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए नौकरी में, तो ये नहीं हो रहा है। यहाँ का डायरेक्टर इस तरह से बार बार करते रहेंगे हम लोग के साथ में, तो हम लोग इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। और हो सकता है अगर नहीं मानेगी तो लास्ट आवर में हम लोगों को यहाँ पर गेट में ताला भी जड़ना पड़ेगा। लेकिन सही मायने में इस क्षेत्र को लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और लाभ मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे आज धरने के माध्यम से? इस धरने के माध्यम से हम सरकार और प्रशासन, जो अस्पताल प्रबंधन प्रशासन है, उनको ये आगाह करना चाहते हैं कि 1 साल से जो छलावा बात पर होता आया है अब वो दिखना चाहिए। और अगर ये आगामी दिनों में ये अगर नहीं दिखेगा तो निश्चित रूप से स्थानीय युवाओं में जो भूकंप उठ रहा है उसका सामना अस्पताल को भुगतना पड़ेगा। और सरकार को भी
हम ये इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी आगाह करना चाहते हैं कि सरकार ये 75% जो आप लोग स्थानीय लोगों की बात करते हैं उस पर यहाँ पर धरातल पर उतार के ये सरकार बताए तभी, और नहीं तो निश्चित रूप से ये हम लोग को ठगने का काम हो रहा है। अब यहाँ के स्थानीय युवा बर्दाश्त नहीं कर रहे। परिचय दीजिए। राजेंद्र महतो, कदमा विस्थापित संघर्ष मोर्चा के संयोजक। क्या कहेंगे इस धरना के माध्यम से, और यहाँ का सरकार वर्तमान हो या पूर्ववर्ती हो? अब दिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की एक दिवसीय धरना ये सरकार का विरोध नहीं है, ये यहाँ का प्रबंधक जो है कैंसर हॉस्पिटल प्रबंधक का विरोध कर रहा है, सरकार का विरोध कर भैया प्रबंधक उड़ के थोड़ी आया बैसाया तो होगा यहाँ का जनता और यहाँ का सरकार और यहाँ का सरकार बनाया था, ये पूर्व सरकार द्वारा यहाँ शिलान्यास किया गया था। जो राजकुमार जो उसमें एक समझौता हुआ था, समझौता पत्र है, वो समझौता पत्र के आधार पर यहाँ कई बार बैठकें हुई, मैं भी कई बार यहाँ की बैठक में उपस्थित था। लोग बोला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ देंगे, रिज्यूम मांगा गया, हम लोग रिज्यूम भी दिए। रिज्यूम देने के बाद जिस उद्देश्य से आपको मैकेनिकल मिस्त्री के लिए बहाली खोज रहे हैं, आप हम रिज्यूम जमा करवा रहे हैं, आप उसको IAS अफसर की क्वेश्चन पूछें। क्या एक टेक्निकल मिस्त्री के लिए अगर कोई रिज्यूम जमा किया है तो IAS अफसर का क्वेश्चन का जवाब देगा। मतलब कहीं न कहीं सब तरह से यहाँ एक षड्यंत्र के तहत यहाँ का स्थानीय लोगों को नौकरी ना दे उद्देश्य से रिज्यूम जमा करने के बाद भी उन्होंने हटने का काम किया। तो क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, आज तो मात्र एक टेलर विशाल पूरे क्षेत्र में डुबकी इकट्ठा करके चक्का जाम हो जाता था। इस तरफ को हम लोग बटन से पहले मेरा परिचय